बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन जरूर दबाएं। आज हम श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 76 का आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर श्रवण करें। भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करें, जिससे हमें जो मनुष्य रूपी तन मिला है तो उसका भगवान के लिए हमारा भी कुछ हक बनता है कि हम अपने हाथ, कान, नाक और मुंह से भगवान का उपयोग करें, जिससे दिए भगवान ने हमको मनुष्य अवतार दिया हुआ है। हमारा पीछे के पाठ में आप लोग सुने कि मेघनाद और लक्ष्मण भैया के दोनों के बीच बहुत घनघोर युद्ध चालू है। मेघनाद मायावी शक्ति उपयोग कर रहा है। जब वो धरती पर था तब लक्ष्मण जी के सामने नहीं दिख पा रहा था। फिर उसने आकाश में माया जाल फैलाकर अदृश्य होकर अनेकों प्रकार के बाण छोड़ रहे हैं। फिर भी लक्ष्मण भैया थोड़ा भी नहीं हिले और उसका सामना डटकर किए। तब प्रभु श्री लक्ष्मण जी का प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अत्यंत लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट ना लगी। अब मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा और क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। कभी प्रकट होता था, कभी अदृश्य हो जाता था। शत्रु को पराजित ना होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष नाम की लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए और लक्ष्मण जी ने मन में विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका हूँ, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। फिर कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसके छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। अब लक्ष्मण जी ही थे जो मेघनाद को मार सकते थे और बाकी लक्ष्मण जी के अलावा मेघनाद को कोई नहीं मार सकता था, क्योंकि लक्ष्मण जी को वरदान मिला हुआ था कि जो अपनी पत्नी से 14 वर्ष दूर रहेगा और वही उसे मार सकता है। तो ये भगवान का सब लीला है, उन्होंने सब रचा है। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ वन में जब गए तो लक्ष्मण जी को भी लेके गए और कोई उनके साथ नहीं गया। सबको उन्होंने मना किया। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला है। अब आगे का कथा है। राम
धन्य है तेरी माता, धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मारा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चार किया। अभिनु प्रयास हनुमान उठायो, अलंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नव शर्वा। अब हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। अब उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। अब यहाँ देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता कि इतने वीर सेना मरे लेकिन किसी को भी इतना सत्कार स्वागत नहीं किया कि मरे हुए शरीर को उनके लंका के दरवाजे पर छोड़ आए। लेकिन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मेघनाथ के मरा हुआ शरीर हनुमान जी को बोलकर स्वागत के अनुसार उनके वहां दरवाजे पर पहुंचाए। वर्षी सुमन दुंदुभि बजावहीं, असी रघुनाथ विमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवहि निस्तारा। अब वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, आपकी जय हो, जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। अब देवता लोग भी आकाश से सब भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं और आपकी जय हो वहां से शंखनाद कर रहे हैं। अब आगे कथा है, बहुत अच्छी कथा है। आप लोग लाइक करें और चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें। आप अपना भाई समझकर हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। स्तुति करे सुर सिद्ध सिधाए, अलक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। शुद्ध बध सुना दसानन जबहि, अमूर्छित भयो परउ महि कबहि। अब देवता और सिद्ध स्तुति करने चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र के पास आए और रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरा। कह रहे हैं कि रावण सब जानता है, सब कुछ उसको ज्ञान है और इसीलिए उसने माता सीता का हरण किया। अगर वो चाहता, अगर अपना ही खाली कल्याण चाहता तो घर में भी भगवान श्री रामचंद्र जी से युद्ध करता और वह वीर गति को प्राप्त होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने सोचा कि अगर हम यहाँ ही वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे तो हमारे पीछे हमारा कुल है, उनका कैसे उद्धार होगा। इसीलिए उसने माता सीता जी को हरण किया। तो जब हरण किया तो माता को पहले प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनको वहां
कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नरक के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दशकंठ विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखौं हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है और हृदय में विचार कर देखो। अति नहीं ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अजय आचरहिते नर न घनेरे। कितनी अच्छी बात बोल रहा है, देखिए रावण का ज्ञान। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। अनिशा सिरानी भयउ बिनु सारा, अलगे भालू का विचारी द्वारा। सुबट बोलाई दशानन बोला, अरन सन मुख जाकर मन डोला। अब रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, दसो अबहीं बरु जाओ पराई। संयुग विमुख भय न भलाई, निज भूल बल मैं पैरु बढ़ावा। दयाऊं उतरु जो रिपु चढ़ियावा। अब अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने यानी भागने में भलाई नहीं है। अब मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पैर बढ़ाया है, जो शत्रु आया है उसको मैं अपने ही से उत्तर दे लूंगा। अस कहीं मारुत वेग रथ साजा, अबाजे सकल बुझाऊं बाजा। चले वीर सबे अतुलित बली, अजंत चल के आधी चली। अब ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया और सारे योद्धाओं में लड़ाई के बाजे बजने लगे। तब अतुलनीय बलवान भी ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। काजल की आंधी मतलब ऐसे वीर उसके चले, घोड़े दौड़ रहे थे, रथ दौड़ रहे थे, हाथियां बहुत तेज चल रही थी और इतना पूरा धुआं छाया हुआ, धूल उड़ रहा है मानो सामने कुछ दिखता ही नहीं। उसी को काजल की आंधी चली हो ऐसा बोलते हैं। अशगुन अमित होहि तेहि काला, अगनहि न बुझ बल गर्व विशाला। अब उस समय असंख्य अशकुन होने लगे। अब देखिए रावण जैसे चला तो समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें जीता नहीं था। अब यहाँ बहुत अच्छा छंद है। अति गर्व गनई न सगुन अशगुन, स्तवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाज गज करत भागहि साथ ते। ओ माय गीत कराल कर रव स्वान बोलहि अति
क्या हो रहा है आप लोग सुने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों में से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी सब छोड़कर चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। सियार गीत और कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, यदि मृत्यु का संदेश सुना रहे हों। अताई की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम, अभूत दोहरत मोह बस, राम विमुख रतिका में। अब जो जीव के द्रोह से रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और काम शक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति यानी शुभ शकुन और चिंता की शांति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अचल निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनीव उदारा, अभिविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। अब राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं लहरा रही हैं। अब चले मत गज जूथ घनेरे, अप्रभु की जलद मरुत जन तेरे, बरन बरन विरदैत निकाया, असमर सूर जानहि बहु माया। अब मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित होकर वर्षा ऋतु के बादल हों, रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, अबीर बसंतु सेन जनुषादी, चला कटक सिंधु डगही, सुभित पयोधि उदर डगमगही। अब अत्यंत फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकित वसुधाय तुलाई, पनग निशान घोर रघुवारहि, प्रलय समय के धनु जनुगारहि। अब इतनी धूल की सुर छिप गए
ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जयकार जयकार करके हुए उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। अद्भुत से जय जयकार करी निज निज जोरी जान। अभिजय वीर राम ही उतराव नहीं बखान। अब देखो आपस में दोनों ओर की सेनाएं भिड़ गई। दोनों योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर में भिड़ गए। रावण रथी विरथ रघुवीरा अदेख विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अब इधर देखिए रावण को रण पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण जी अधीर हो गए यानी व्याकुल हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया तो वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे। अब देखिए विभीषण जी क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर। यहाँ तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी हुई है। नाथ न रथ नहीं तन पद जाना अकेही विधि जीतब वीर बलवाना। सुनाऊं सखा कहे कृपा निधाना अजय जय होई सो स्वयं तन आना। अब कह रहे हैं हे नाथ आपके ना रथ है ना तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना जूते ही है। यह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीत जाएगा। पानिधान श्री राम जी ने कहा हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। इतनी अच्छी बात बोले कि जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। रज धीरज तेहि रथ चाका असत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम बल हित घोरे क्षमा कृपा समता रज जोरे। अब शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक इंद्रियों का बस में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं। जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ विभीषण जी को समझाया। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम और परोपकार के चार उसके घोड़े हैं और क्षमा दया समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। इस भजन सारथी सुजाना अभिरति चरम संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा अबर विज्ञान कठिन को दंडा। अब ईश्वर की भजन भी उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है और वैराग्य ढाल है और संतोष
बात हो वह भी संसार